नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त झारखंड विधानसभा से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि कल झारखंड विधानसभा ने जिन भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित किया था, वे सभी निलंबित विधायक, भाजपा के निलंबित विधायक और उसके साथ साथ भाजपा के कई और विधायक मुख्यमंत्री का जो चेंबर है झारखंड विधानसभा में, उस चेंबर के बाहर धरना पर बैठ गए हैं, चेंबर को घेर लिए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वे वही सवाल पूछ रहे हैं जिन पोस्टर बैनर को लेकर जाने की वजह से भाजपा के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संजय, एक तरफ सत्र की कार्रवाई चल रही है और दूसरे तरफ बीजेपी के निलंबित विधायकों का प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेंबर को घेर लिए हैं उन्होंने। बिल्कुल, और बड़ी खबर है इस वक्त की। आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का और संभवतः पंचम विधानसभा का भी ये आखिरी दिन है जब विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। सदन की कार्यवाही चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के निलंबित विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो चैम्बर है विधानसभा सचिवालय में, उसमें जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और लगातार आप देखिए कि एक तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच की जो लड़ाई है सनी, वो आखिरी हद तक जाने के लिए जो है बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो तैयार हैं। आप देखिए कि अगर सरकार डाल चल रही है तो विपक्ष पात चल रहा है। बीजेपी के सारे वो निलंबित विधायक जिनको 2 बजे तक के लिए, आज 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया है, कल ही स्पीकर ने ये फैसला लिया था। और आज वो निलंबित विधायक, ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा नहीं पहुंचे, विधानसभा पहुंचे हैं और देखिए पूरा अटेंशन जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कोशिश यही है बीजेपी की। ये और भी जारी किया गया है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के तरफ से। और इस वीडियो में आप देखिए कि वे तमाम जो निलंबित विधायक हैं वो किस तरह से धरना पर बैठकर और अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसको जारी किया है, उनके ग्रुप में जारी किया गया है। हाँ, बिल्कुल, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है विधायकों का। मुख्यमंत्री के चेंबर के बाहर सभी विधायक यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये आप देखिए लगातार सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये चेंबर है और चेंबर के बाहर ये तमाम विधायक यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, जैसे भानु प्रताप शाही हैं, नीरा यादव हैं, कोचे मुंडा हैं, सीपी सिंह हैं, किशुन प्रसाद हैं, राज सिन्हा हैं, नवीन जायसवाल हैं, अनंत ओझा हैं, अपर्णा सिंह गुप्ता हैं। ये तमाम विधायक जो इस तस्वीर में दिख रहे हैं वो धरना पर अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। आप देखिए, और लगातार जवाब मांग रहे हैं। अमित मंडल हैं गोड्डा से भाजपा के विधायक। ये तमाम विधायक जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है अंदर और सदन की कार्रवाई चल रही है। 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया था, वो समय भी अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। 12 बज चुके हैं, 2 घंटे बचे हैं। तो क्या लगता है कि और कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं भाजपा के विधायक? नहीं, देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि अगली रणनीति क्या है वो अब बाहर नहीं आ पा रही। हम लोग भी लगातार कल भी प्रयास कर रहे थे बीजेपी के लोगों से बातचीत करके कि कल वो लोग क्या करेंगे जो जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। और अभी देखिए कि वो निलंबित सारे विधायक जो हैं एकजुट होकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चैम्बर का घेराव कर रहे हैं। दरअसल जो आरोप नेता प्रतिपक्ष ने कल लगाया निलंबन के दौरान सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि ये सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है। स्पीकर पे एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। और जो प्रस्ताव सुदीप कुमार सोनू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हैं गिरिडीह से, उन्होंने जिन नामों को लेकर के जो है एक प्रस्ताव लाया कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हीं 18 लोगों पे जो है कार्रवाई हुई। तो बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये जो निलंबन हुआ विधायकों का, वो कहीं न कहीं सरकार यानी कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ। और यही वजह है इशारे पर माफ कीजिएगा। तो उसको लेकर के ही जो है ये लोग चाह रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट हो। और चूंकि जो सारे सवाल हैं, ये जो पूरा गतिरोध बना है जिसको लेकर के ये सारी चीजें हो रही है, आप देखिए कि बीजेपी चाह क्या रही है सदन के अंदर। बीजेपी के विधायकों का सिर्फ एक मांग है कि जो भी जन मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, चाहे वो अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण का हो, मानदेय में वृद्धि का हो,
5 लाख नौकरी का मुद्दा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है, और एक जो सबसे बड़ा इशू आज के डेट में जो जिसको बीजेपी आगे लेकर के चल रही है कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है और उस पे सरकार का जो रुख है, उस पे ये लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जवाब स्पष्ट कर दें। कोशिश इन लोगों की यही है, चूंकि हालांकि ये जो परंपरा है ये भी सत्य है कि मुख्यमंत्री सदन के आखिरी में ही अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब चूंकि सामने चुनाव है, आखिरी सत्र है, फिर तो मौका मिलेगा नहीं। अगर सपोज मानिए कि मुख्यमंत्री के बोलने के बाद फिर विपक्ष को तो मौका मिलना नहीं है। आज एक चीज ये भी हो सकता है जो मैं देख और समझ पा रहा हूं कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बोलने से पहले समय मांगे और वो यह प्रयास करें जिन सवालों को लेकर ये पूरा एक तरीके से आंदोलन बोले या प्रदर्शन बोले जो चल रहा है, उन सवालों को फिर से एक बार सदन में रखा जाए। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो है कि ये पूरा मॉनसून सत्र जो है बीजेपी केंद्रित रही और निलंबन या फिर दूसरी चीजों को अगर किनारे कर दिया जाए तो जो एक पॉलिटिशियन जो कर सकता है, पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा जो नेचर है जो पॉलिटिशियन का, कि वो कैसे जो है केंद्र बिंदु में रहें और उन सवालों को कैसे वो केंद्र बिंदु में रखें जिन सवालों के जरिए वो जनता से जुड़ सकते हैं। बीजेपी इस रणनीति में जो है खास करके इस मॉनसून सत्र में सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। और आप देखिए कि निलंबित विधायक भी चर्चा में हैं। निलंबित विधायक ऐसा नहीं है कि वो अपने आवास में बैठे हुए हैं, हालांकि 2 बजे तक का ही उनका निलंबन था, मतलब कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जब 2 बजे से दूसरी पाली शुरू होगी तो वो भी संभवतः जाएंगे सदन के अंदर। परिस्थितियां फिर भी पहले की तरह ही होनी है। हंगामा पहले एक तस्वीर निकाल कर मीडिया में दे दिया गया, एक एंगल दे दिया गया, बिल्कुल एंगल दे दिया गया। वजह यही कि भाई चर्चा हो। आप और हम जब चर्चा ये कर रहे हैं कि विधायक सीएम हाउस, सीएम आवास, सीएम के चैम्बर के पास बैठ गए हैं, घेर लिए हैं। मतलब सीएम के चैम्बर के जितने दरवाजे हैं, मैं अभी वहां तक चला गया था, तो 2-3 दरवाजे होते हैं, तो सभी दरवाजे पर वो पूछ भी रही थी नीरा यादव कि और कोई दरवाजा तो नहीं है जिससे सीएम निकल सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, हालांकि सीएम जो है सदन के अंदर हैं, सदन की कार्यवाही चल रही है और आप देखिए कि मैसेज सिर्फ यही देना है कि कैसे इन तस्वीरों के जरिए उन सवालों को उठाया जाए जिससे आम लोग जुड़ रहे हैं, जो परेशान हैं। तो बीजेपी इसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है और 2 बजे के बाद ये जो हंगामा है वो और बढ़ने वाला है। खास करके मुख्यमंत्री जब बोल रहे होंगे, आज चूंकि गैर सरकारी संकल्प भी आएगा लास्ट में, वो तकरीबन 35-36 है, देर शाम होना है आज, तो ये लोग क्या देर शाम तक रहते हैं और मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक चैलेंज दे दिया है। मुख्यमंत्री ने जो चैलेंज दिया है विपक्ष को कि आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप उस दौरान सदन के अंदर रहिएगा। तो इस चैलेंज को भी जो स्वीकारना बड़ी चुनौती है। आमतौर पे सीएम का भाषण के दौरान जो है विपक्ष बेल से बायकॉट कर देते हैं सदन का और वो निकल जाते हैं, वो यह कहते हुए कि ये एक तरफा बात कर रहे हैं। लेकिन आज क्या वो रहते हैं सदन के अंदर, नहीं रहते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक चुनौती दी है, तो इसको लेकर के थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2-3 घंटे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल यही खबर है कि बीजेपी के निलंबित विधायक जो 18 की संख्या में हैं, वो विधानसभा भी पहुंचे हैं और बाकायदा सीएम हेमंत सोरेन का जो चैम्बर है विधानसभा में, वहां पे वो सारे दरवाजों पे बैठ गए हैं, एक तरीके से घेराव कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर हैं। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर यही है कि निलंबित भाजपा के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री के चैम्बर को घेर लिया है और चैम्बर के बाहर धरना पर बैठ गए हैं और लगातार वही बातें कर रहे हैं जिन बातों को लेकर पिछले 48 घंटे से कहा जाए वो लगातार आंदोलनरत हैं। जवाब मांग रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का क्या हुआ, पारा शिक्षकों के परमानेंट करने का क्या हुआ, सहायक पुलिस कर्मियों के परमानेंट करने का क्या हुआ, आंगनबाड़ी सेविका सहिया के परमानेंट करने का क्या हुआ, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। इन तमाम मांगों के साथ अभी भी वही नारा मुख्यमंत्री चैम्बर के बाहर बैठकर वो लगा रहे हैं। आगे इस मामले में क्या होता है, हम पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप फॉलो अप के साथ जुड़े रहें और फॉलो अप के पेज को फॉलो कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया।